नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सारा कुछ क्लियर करने वाला हूं कि जो आईए में गए हैं क्या अब उनका नौकरी पक्का हो जाएगा। 27 फरवरी को क्या कुछ होने वाला है, किनको किनको नौकरी होने वाला है। आप सभी के मन में बहुत सारे तमाम सवाल होंगे, सारा कुछ वन बाय वन करके क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आप सभी को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आपका जो सुनवाई 3 फरवरी को हुआ था उसमें सारा कुछ क्लियर हो चुका है। 2018 और 2023 का जो नियमावली का जो लड़ाई था वह सीधे सीधे समाप्त हो चुका है। वहाँ पे बताया जा रहा था कि इस सीट में वैकेंसी कितना खाली है, मतलब कितना लोगों को नौकरी दिया गया है और कितना लोगों को नौकरी नहीं मिला है और कितना सीट खाली है। अब आप सभी लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अब जो आपका 27 फरवरी को जो सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कुछ नहीं होने वाला। मतलब कि सीधा सीधा आप सभी लोग समझ लीजिए कि उस दिन जज साहब के सामने जितना लोग भी अभी तक आईए में गए हैं, जितना लोग भी अभी तक पटिशनर बने हैं, सबका लिस्ट वहां पर तैयार किया जाएगा और जज साहब के सामने रखा जाएगा। आप सभी लोग अगर देखे होंगे जो आपका ऑर्डर आया था, जो 3 फरवरी का जो ऑर्डर आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया था, उसमें भी क्लियर यही मेंशन था कि जितना भी लिस्ट तैयार करना है, जितना भी आईए में गए हैं, जितना भी पटिशनर बने हैं, सभी का लिस्ट वहाँ पे आपको 27 फरवरी को दिखाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर वकील को भी नोडल बनाया गया है, क्वालिफाइड की तरफ से भी वकील बने हैं नोडल, और जो 2018 के तरफ से जो वकील लड़ रहे थे उनके तरफ से भी नोडल बनाया गया है कि आखिरकार कितना आईए अभी तक हुआ है। अब लोगों के मन में एक और सवाल उठ रहे हैं, क्या अभी हम आईए बन सकते हैं, क्या हम अभी फिर से पटिशनर बन सकते हैं जो लोग नहीं बने हैं। तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं कि 3 फरवरी की सुनवाई में यह भी स्पष्ट हो गया कि अब 3 फरवरी के बाद से कोई भी नए पटिशनर नए आईए के रूप में नहीं बन सकते। आप सभी लोग सीधे सीधे तौर पे यह समझ लीजिए कि अब इस केस में कुछ नहीं होने वाला है। मतलब कि जो आईए में गए हैं, जो पटिशनर बने हैं, उनको रिलीफ यहाँ पे दिया जाएगा। अब किस आधार पे रिलीफ दिया जाएगा वह सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे, हम और आप नहीं बता सकते। और जो लोग कह रहे हैं कि आईए में जितना भी लोग गए हैं उनको नौकरी नहीं होगा, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले ही क्लियर कर दिया गया है और बीच का रास्ता बस एक यही बचा हुआ है कि जितना लोग भी केस किए हैं, जितना लोग भी पटिशनर बने हैं, अब उन्हीं को रिलीफ दिया जाएगा। बाकी जो लोग भी पटिशनर नहीं बने हैं अब उनको यहाँ पे कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे लड़ाई था सीधे सीधे तौर पे लड़ाई यह था कि आपका 18 और 2023 नियमावली की लड़ाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार ने भी यही चाहा कि किसी तरह से इस केस को डाइवर्स करके और जल्द से जल्द इस केस को समाप्त किया जाए। और जो आपके जज साहब थे वह भी यही सॉल्यूशन चाहते थे कि बहुत जगह तो सैलरी भी दे दिया गया। जिस दिन सरकार ने अंतरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से लिया और जितना भी क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, जो भी मेरिट में पास कर रहे थे, उनको जॉब वहाँ पे दिलाया गया, उसी दिन आप सभी को समझ जाना चाहिए कि अब नियमावली का लड़ाई यहीं पे समाप्त हो गया। क्योंकि एक बार आपको पता ही है कि ज्वाइन कर लेने के बाद उनको सैलरी भी मिल गया, तो अब रास्ता क्या बचता है। अब जो बीच का रास्ता यहीं एक बचता है कि जितना लोग भी केस किए हैं अब उनको रिलीफ मिलेगा। अब देखिए रिलीफ किस आधार पे दिया जाता है, आखिरकार जितना लोग भी केस किए हैं उनको नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता है। सबको बस यही इंतजार रहेगा, बस आप सभी लोग इंतजार कीजिए और देखिए आपका नया वैकेंसी कब तक आता है। और दूसरे के बहकावों में मत आइएगा और आप लोग अब यह मत सोचिएगा कि हम फिर से पटिशनर बनेंगे, फिर से हम आईए करेंगे, तो इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। मैं आप सभी के हित के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे दलाल बहुत मिल जाएंगे यह कहते हुए कि चलो फिर से केस करते हैं, फिर से पटिशनर बनते हैं, पर कुछ भी ऐसा अब नहीं होगा। अगर आपको अभी भी कुछ भी संकोच है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं यह भी दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि 27 फरवरी का यहाँ पे टेंटेटिव डेट दिया गया है, और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे यह देख लीजिए कि कितना लोग अभी तक आईए कर चुके हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसा कि यहाँ पे आपको, अगर आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वीना कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, जो 2018 जो कैंडिडेट है उनके तरफ से आईए और
और पटिशनर में नाम यहाँ पे दिया गया। आप सभी लोग खुद से भी देख सकते हैं कि लगभग 749 लोगों का आईए यहाँ पे आपको शो होगा और आपको देखने को मिलेगा कि 749 लोगों के द्वारा पटिशनर बनाया गया है, जो 3 फरवरी से पहले बन चुके हैं। मतलब 3 फरवरी के बाद कोई भी पटिशनर और आईए में नहीं जा सकते, पहले ही स्पष्ट रूप से आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है उनके द्वारा आदेश दे दिया गया है। बस आप सभी लोग इंतजार कीजिए और देखिए आपका 27 फरवरी को आखिरकार क्या निर्णय दिया जाता है। बस आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करार देते हैं और इस वीडियो को सभी के पास ज़रूर शेयर करिएगा। अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल होंगे तो ज़रूर एक बार कमेंट करके पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।